गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा नेवी एमआर का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे थे। तो जो है पहला प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें साइंस के लास्ट के 4-5 क्वेश्चन रह गए थे पहले प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, जो पार्ट सेकेंड था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से 5 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, वो फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए जो है हम पहले वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल देखिए, मेहनत आप ही लोगों के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखिए ज़रूर। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मुझे, बताइए, डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जैसा भी सही। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, तो और उसके बाद देखिए, ये इससे हम लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं जो करा रहा हूँ उसको आप लोग देखिए और नोट करते चलिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे थे उसको हम कराएंगे। और देखिए, इसे मैं खुद लिखता हूँ, इन्हें मैं खुद लिखता हूँ, ताकि और लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है, देर तक याद रहता है, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ हमारा 21 नंबर क्वेश्चन दिख तो रहा होगा साथ। चलिए ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप बता सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। ईसीजी संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ईसीजी जो है वो हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो ध्यान रखिएगा ध्वनि का वेग धातुओं में अधिकतम होता है। किसमें? धातुओं में, जैसे कि स्टील हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद, भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ध्यान रखिएगा भूकंप के समय हमेशा अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। अवश्रव्य तरंगें, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, तो उसके द्वारा एक महीने में कितनी बिजली खपत होती है? तो ध्यान रखिएगा बिजली खपत का जो सूत्र होता है वो होता है PRT/1000। PRT/1000, जहाँ पे P हमेशा वाट में ही होना चाहिए, वरना आंसर गलत होता है। P हमेशा वाट में होना चाहिए, और R जो है होना चाहिए, और T, ध्यान रखिएगा जो T है, जो T है ना, वो होता है एक महीने में खर्च की गई ऊर्जा। ठीक है, तो T हमेशा 30 लेते हैं। ठीक है, T हमेशा 30 लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर PRT/1000। ठीक है, तो ये R देखिए, R 10 गुणा 30/1000। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 30 किलोवाट घंटा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, जबकि लोग किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है ये सबको पता है, लेकिन वो लोग जो है कार्य कह देते हैं, तो कार्य की नहीं है, ये ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। शुष्क बर्फ है, तो ध्यान रखिए, ये तो सभी को पता ही होगा, ये देखिए कई बार आया हुआ भी है, मैंने इम्पोर्टेंट लगाया है। तो शुष्क बर्फ जो है तो वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आग बुझाने में कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो पेप्सी होती है, कोका कोला होती है, उसमें कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा। सॉरी, उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसमें नहीं कन्वर्ट हो पाई, ये मैंने यहाँ करा दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट पे। ये दूसरे प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 है। चलिए, मैंने सारे लिख के रखे हैं, ये देखिए आप लोग हैं, सारे लिख के रखे हैं। लिखा हुआ जल्दी समझ में आता, देर तक याद भी रहता। चलिए, चलिए दोस्तों, ठीक है, शुरू करते हैं।
तो मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, पहले आप लोग आंसर दीजिएगा फिर मैं आंसर दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग पहले आंसर दीजिए। चलिए आप लोग आंसर दे चुके होंगे, तो ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियना किस देश की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन, कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है? पहले आप आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, मैं देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक जो देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो जो सन्निकट जो पास से गुजरती है ना वो तिथि रेखा, तो वो 180 अंश पूर्व और पश्चिम, मतलब 180 अंश बाइलिंगुअल होती है, समझ रहे हो? 180 अंश पूर्व और 180 अंश ही पश्चिम भी होती है, दोनों तरफ से ये होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, राजेंद्र किसका नाम है? तो ध्यान रखिएगा, लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र जो है वो रडार का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन लोग गलत करके आ जाते हैं। क्या करके आ जाते हैं? लोग जो है एयरक्राफ्ट करके आ जाते हैं। ऐसी बात सही है। देखिए इस बुक में प्रॉब्लम पता है क्या है? इस बुक में बहुत सारे जो क्वेश्चन उनका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व सही, आंसर गलत है। सॉल्व तो मान लो केवल मैथ में रहता है और कुछ खास नहीं उससे लेने देना। तो ये है इस बुक की बस ये प्रॉब्लम है कि कईयों के आंसर थोड़े से रॉन्ग है, इसलिए मैं करा रहा हूँ खुद लिख के, समझ रहे हो? अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके उससे जो भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। अभी देखिएगा आप लोग, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लोग इधर गड़बड़ कर जाते हैं, है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोग केटू करके आते हैं, केटू नहीं है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? चलिए ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या बताऊँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब आपको बताता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड टॉपिक बहुत ज़रूरी है, इससे हर साल क्वेश्चन हर पेपर में आता है, सिर्फ नेवी एमआर ही नहीं, एयरफोर्स ग्रुप वाई हो या फिर कोस्ट गार्ड डीबी हो, सब में आता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, ये है सूर्य। ये जो पहला ग्रह होता है वो होता है बुध। ध्यान रखिएगा, ये जो है बुध, रुकिए मैं कलर से आपको बताता हूँ। ये है बुध, ठीक है। और जो दूसरा ग्रह रहता है वो होता है शुक्र, ठीक है। और जो तीसरा ग्रह होता है वो होता है पृथ्वी, ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है मंगल। लोग पता है यहाँ क्या कन्फ्यूजन में रहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि पहला तो ये देखिए सन है। लोग पता है क्या सोचते हैं, जो सन है, सन के बाद बुध है, चलो भैया ठीक है, फिर शुक्र है, चलो ठीक है, इसके बाद लोग मंगल समझने लगते हैं, जबकि मंगल नहीं है, समझ लो। इसके बाद पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह वैसे तो है बुध, ठीक है, लेकिन बुध ऑप्शन में है नहीं, तो सेकेंड नंबर पर शुक्र आता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में, 1 सितंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी की कई सारी बुक फेमस हैं और ये लेखन के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगली ओर चलते हैं। 11 नंबर, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? थोड़ा जूम करते हैं, हाँ?
अब दिख रहा है? एक मिनट, हाँ चलो अब ठीक है। तो सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर अयनांत पर होता है। कब होता है? अयनांत पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पवन की गति का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो ध्यान रखिए, जो पवन की गति का कारण है वो है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता है पवन की गति का कारण। ये देखिए, दाब प्रवणता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पर बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि जो है पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वो ये करते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति करके आते हैं। ये बताइए ज़रा कि घूर्णन गति से ही अगर पवन की गति का निर्धारण होना होता तो कई ऐसे ग्रह हैं जहाँ वायु है ही नहीं, पर वो घूम तो रहे हैं ना। ऐसा नहीं वो घूम नहीं रहे हैं, तो उधर भी वायु होनी चाहिए, पवन की गति होनी चाहिए, पवन होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये होता है सिस्टम। चलिए अगली ओर चलते हैं। किस राज्य युग्म में उच्चतम तथा निम्नतम जनघनत्व पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, किस राज्य युग्म में उच्चतम तथा निम्नतम जनघनत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 2011, इससे पहले अभी तक 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में सबसे ज़्यादा रहता है जनघनत्व का जो पॉइंट, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इससे पहले अब मान लो क्वेश्चन बन भी सकता है कि अभी से पहले लास्ट टाइम जनगणना कब हुई थी, जनघनत्व की गणना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 2011 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ध्यान रखिएगा, ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ? पेरिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियाँ किस समूह में हैं? तो ध्यान रखिएगा, मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियाँ जो हैं वो निग्रोइड। निग्रोइड एक ऐसी जनजाति होती है जो मतलब दक्षिण भारत और मध्य भारत के जो बीच का एरिया होता है ना, वहाँ रहते हैं ये लोग, निग्रोइड। ठीक है, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और आदिवासी लोगों की तरह होते ही ये आदिवासी हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निग्रोइड। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा क्या बताऊँ। हर बुक में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये मिल जाएगा, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होता है वो होता है लोथल। जो लोथल था वो सिंधु घाटी सभ्यता जब थी तो वही बंदरगाह था, उधर पे जहाज आते थे, वहीं पे जहाज जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। ठीक है, किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो है वैसे सबसे अधिक अभी तक थे बृहस्पति पर। कितने? 79। पर अब शनि में है, मतलब प्रेजेंट टाइम में शनि है। कितना? 81। तो ध्यान रखिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है हॉट लाइन क्या है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हॉट लाइन है वो एक दूर संचार कड़ी है। क्या है? दूर संचार कड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दूर संचार कड़ी। अगला हम देखते हैं, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो बुल फाइटिंग है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है 356 के अनुसार, संविधान संख्या 356 के अनुसार ही लागू किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन बन जाता है
कई बार आ भी जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए नॉर्मल, कि पूछ देता है कि अभी तक भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो जो है भारत में अभी तक जब से संविधान बना तब से लेके अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग क्या है, मतलब क्षय रोग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, क्षय रोग, देखिए पहली बात, क्षय रोग को कहते हैं टीबी। देखा होगा जो लोग ज़्यादा खांसते हैं उन्हें टीबी होती है। ठीक है, क्षय रोग टीबी को ही कहते हैं, ये हिंदी रूप है। ये बैक्टीरिया से होता है। अब इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि टीबी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है माइकोबैक्टीरियम, मैं लिख देता हूँ वरना आप लोगों को दिक्कत होगी। देखिए जो है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो टीबी होता है ना उसमें यही बैक्टीरिया होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, चलिए अगली ओर चलते हैं। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? देखिए, दबाव के बढ़ने से जो तरल पदार्थ का क्वथनांक होता है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दबाव के बढ़ने से पदार्थ का क्वथनांक अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद जो थे उनके जन्मदिन को ही ईद उल मिलाद कहते हैं। ठीक है, उनके जन्मदिन को ही ईद उल मिलाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कोई वस्तु जिसे तार में आवरण कर सकें उसे कहते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और ये आया भी है, आप लोग आंसर दीजिए इसका। कोई वस्तु को, देखिए इसका कहने का मतलब क्या, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि कहना क्या चाहता है। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप चले जाओ बाज़ार में, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा ले जाके और कह दो कि इससे मैं तार बना दो, तो वो इतना बड़ा तार बना देगा कि आपको यकीन नहीं होगा। वो एक छोटे से सोने के टुकड़े से, जबकि वो गोल था, वो तार खींच दिया। तो देखिए इसी को कहते हैं हम लोग तन्यता का गुण। आप लोगों ने, जब आप लोग 12th में होंगे, 10th में होंगे या बीएससी कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा धातुएं। तो जो धातुएं होती हैं ना उनमें तन्यता का गुण होता है। जैसे कि मान लीजिए लोहा है, आप लोगों ने देखा होगा, लोहे को पिघला के हम लंबी सी, वो क्या बोलते हैं, वो जो घरों में लगती है सरिया, लंबी सी सरिया बना देते हैं। लोहे को जो है लोहे की गेंद बना देते हैं, लोहे की गोली बना देते हैं, लोहे की पिस्टल बना देते हैं, राइफल बना देते हैं, एनीथिंग। तो वही वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है। इन्हें हम छोटी से बड़ी में पीट कर खींच कर सकते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि अधातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ठीक है, एक ये भी बनता है, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, और एक ये बनता है कि भंगुरता का गुण, जो मतलब जैसे देखा होगा कोई भी चीज़ ऐसे फेंक दो तो वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है, ये गुण किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो भंगुरता का गुण जो होता है ये हमेशा जो है अधातुओं में पाया जाता है। किसमें? अधातुओं में। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या चाहता हूँ। जैसे कि सोडियम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तन्य, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु जिसे तार में आवरण कर सकें उसे तन्य धातु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु का रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। किस पे? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये 24 नंबर, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि नमक लीजिए। ठीक है, नमक को हम ऐसे फेंक दें, ये ऐसे, ये मान लीजिए नमक है, ये नमक है, इसको मैं ऐसे फेंक दूँ तो ये जो नमक गिरा तो वो जो टुकड़ों में टूट गया,
टुकड़ों, इसी को भंगुरता का गुण कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये लोहे का है, ठीक है, लोहे की ये रॉड है, ठीक है, और इसको हमने गोल 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 करके ये बना दिया, ये, ठीक है, ये लोहे का है। तो इसको हमने परिवर्तन कर दिया ना, तो ये अधातु है। तो अधातुओं में हमेशा तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम पार्ट सेकंड लाएंगे, और जैसा भी लगा हो आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। और एक देखिए, मैं चाहूँ तो एक वीडियो में ही दोनों पार्ट करा दूँ, लेकिन ये समझिए कि मुझे पता है कि बच्चे वैसे तो पढ़ते नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है 2 पार्ट में एक सेट चलेगा, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं जितना करा रहा हूँ उतना करिए। और हाँ, बता दूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है सिर्फ इससे नहीं होगा सिलेक्शन, रियलिटी बताऊँ, बिल्कुल सही बात है, मैं वैसा नहीं हूँ कि बांधे रखूँ, इससे नहीं होगा, समझ लो आप, सिर्फ इससे नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं लगाया आपने तो कोई और प्रैक्टिस सेट आपको समझ में ही नहीं आएगा, ये रियलिटी है। क्योंकि ये सबसे बेसिक प्रैक्टिस सेट है, सरल नहीं है ये। देखिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए सरल है, नहीं पढ़ने वाले के लिए कठिन है, ठीक है। तो मीडियम लेवल है, कई टीचर, कई लोग कहते हैं, मतलब बच्चे भी कहते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अच्छा है लेवल का। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, पहले इसी से सीखिए। इसके बाद दूसरे प्रकाशन का मैं देख के बताता हूँ कौन सा आप लोग ले लीजिएगा, पहले इससे सीखिए और नोट्स बनाते रहिए। देखिए, ये ठीक है, मैं जो पॉइंट बोलता हूँ वो ज़रूर लिख लिया करिए, ठीक है, बहुत कीमती होते हैं वो पॉइंट। जैसे कि मैंने भंगुरता का बताया, इसके बाद इसमें जो है कहाँ, इसके बाद जैसे कि ये बताया टीवी का वो बताया कौन सा जुगाड़ पाया जाता है, तो ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, पार्ट सेकंड बनेगा। और वीडियो देखा करिए, आप लोगों को जैसा भी लगे, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसा भी हो बताइए, मैं ज़रूर 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 रिप्लाई करूँगा, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाद में मिलते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जितना हो सके। देखिए, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे फिर वीडियो बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि देखिए, मैं नया यूट्यूबर हूँ, ठीक है। तो थोड़ा लगता है कि यार जब कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या वीडियो फालतू में क्यों बर्बाद करें, ठीक है। तो ये रहता है, आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करिए, जैसा भी लगे, कोई एडवाइस देनी हो कि दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करो, यहाँ से करो, इस क्वेश्चन डाउट है, ये है वो है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। तो चलिए, वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो, ठीक है। तो और इसके बाद अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएगा, पहली बात तो ये और हाँ, हर 5 प्रैक्टिस सेट में मैं जो है एक वो रखूँगा, क्या, एक छोटा सा टेस्ट हर 5 प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। आई होप और आशा करता हूँ कि ये वीडियो को आप कई लोगों में शेयर करेंगे और लाइक वाइक भी करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कभी, और टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, चिंता मत करिएगा, मैं और आप दोनों मिलके बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरा वीडियो अभी 24 मिनट तक देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।